देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो बेटा, आप लोग प्रीवियस टू प्रीवियस क्लासेस में यानी कि क्लास 8 में आप लोगों ने पॉलीनोमियल चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने पढ़ा है लेकिन ध्यान नहीं है, ठीक है, हम लोग कई बातें जो याद नहीं रख पाते हैं, शॉर्ट मेमोरी होती है, तो मैं उन बच्चों के लिए थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूंगा कि सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अभी मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के बारे में। Those algebraic expressions having the degree of 2 that called the quadratic polynomial। तो मैंने क्या बताया आपको बेटा, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें उसकी डिग्री, मैक्सिमम डिग्री बेटा उसकी 2 होगी, है ना। मैक्सिमम डिग्री उसकी 2 होती है तो उसको आप लोग पॉलिनोमियल कहते हैं, सारे बच्चे जानते होंगे, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर एक बता रहा हूँ, डिफरेंस बता रहा हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। एक छोटा सा माइन्यूट सा केवल डिफरेंस आपको बेटा देखने को मिलेगा कि इक्वेशंस की अगर बात करते हैं, किसी भी इक्वेशंस की अगर बात करते हैं, चाहे तो आपका लीनियर इक्वेशन होता है, चाहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, चाहे तो आपका क्यूबिक इक्वेशन होता है, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू 0 लिखा है तो दैट इज द इक्वेशन, ठीक है। तो हमेशा बेटा याद रखो, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है दैट इज द इक्वेशन। इक्वल टू 0 नहीं गिवन है, सपोज अगर मैंने यहाँ पे इक्वल टू 0 ना लिखा होता तो बेटा ये आपको पॉलिनोमियल मिलता। कौन सा पॉलिनोमियल? यस, इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था, ठीक है। तो सिंपल से आई होप आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर मैंने सिंपली लिखा होता ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, केवल इतना ही बेटा मैंने लिखा होता, ठीक है, इक्वल टू का साइन नहीं लगाते, तो ये आपका तो क्या कहलाता, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता। लेकिन अगर मैंने ax स्क्वायर और प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया तो बेटा ये आपका कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हम